नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। सुपरफास्ट अंदाज में खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मसौड़ी से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बुलेट सवार अपराधियों ने गोली मारी और अपराधियों ने पप्पू सिंह को 4 गोली मारी है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है कि आखिर अपराधियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया, कैसे दिया। ये बड़ी जानकारी आपको मसौड़ी से दे रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अमरजीत, हमें यह बताइए कि प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या करने के पीछे की क्या वजह है? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? पहली बात ये सामने आ रही है कि जो प्रॉपर्टी डीलर जिस जमीन की नापी कराने के लिए पहुंचा था, वो जमीन विवादित था। 2 भाइयों के विवाद चल रहा था। उसी विवाद को लेकर के हत्या की बात सामने आ रही है। प्रॉपर्टी डीलर का नाम रणविजय है, जो तरेंगना का रहने वाला है। और ये अपना जो है बात हुई थी एक दूसरे पार्टी से, जिसके वजह से जो है नापी कराने आया था। और उसी दौरान जो है बुलेट से अपराधी आते हैं और एक के बाद एक 4 गोलियां जो है उसके सीने में अपराधी उतार देते हैं और फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो जाते हैं। घटना लगभग 8 बजे दिन का बताया जाता है। सुबह जो 8 बजे है, दिन दहाड़े ये हत्या की वारदात हुई है। और ये तारेंगना का रहने वाला था और ये मसौड़ी में ही अपना जो है ये जमीन का जो है कारोबार करता था। और यहाँ वो खुद जो है पहुंचा था और नापी दिनकर नगर में करवा रहा था जमीन का। उसी दौरान बुलेट से अपराधी आए और हत्या कर फरार हो गया। इसमें जो है अभी पुलिस पहुंची है, मामले की तफ्तीश कर रही है। एएसपी सौरभ शर्मा भी यहाँ पे पहुंचे हैं और वो भी जांच कर रहे हैं मामले की। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या के पीछे किस व्यक्ति का हाथ है। लेकिन जो है प्रॉपर्टी में ही जो है विवादित प्रॉपर्टी की वजह से जो है हत्या की वारदात सामने आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मसौड़ी से ये आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार अपराधी वहां पर पहुंची और गोलियों से भून डाला। और चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। दानापुर में अपराधियों ने थाने के पास युवक को मारी 4 गोली, युवक की घटनास्थल पर मौत। बेगूसराय में अपराधियों ने युवक की मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाढ़ के नवादा गांव में महिला सरपंच मंजू देवी को पड़ोसी ने पीटा, पुलिस की शिकायत, मामले में छानबीन में जुटी पुलिस। कटिहार में अपराधियों ने एबीवीपी नेता सौरभ यादव को मारी गोली, गंभीर स्थिति में कराया अस्पताल में भर्ती। शेखपुरा के बरबीघा में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से ठगी, ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किशनगंज के कई नर्सिंग होम और केयर सेंटर पर छापेमारी, पटना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव के आदेश पर कुल 66 नर्सिंग होम पर होनी है कार्रवाई। बेगूसराय के तेगड़ा में दबंगों ने घर में घुसकर युवक को पिस्टल के बट से पीटा, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सासाराम के करगहर अंचलाधिकारी सुरजेश्वर श्रीवास्तव को किया गया निलंबित, सीओ के खिलाफ आ रही थी लगातार शिकायतें। मधुबनी की मधेपुर पुलिस ने एक शातिर बदमाश को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। गोड्डा में महागामा थाने के पास चल रहा चोरी की गाड़ियों का कारोबार, पुलिस की छापेमारी में सैकड़ों गाड़ियां बरामद। गिरिडीह में पीडीएस दुकान आवंटन में गड़बड़ी का खुलासा, 216 दुकानों में 208 दुकानों का लाइसेंस रद्द, तत्कालीन डीएसओ पर लग रहे 5 करोड़ के गबन के आरोप। लोहरदगा में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, घटिया क्वालिटी की 2357 बोतल टोमेटो और चिली सॉस जब्त। रांची में भयावह हो रहे सड़क हादसे के आंकड़े, ओवर स्पीडिंग से 3 महीने में 225 से अधिक लोगों की जान गई, रोमांच के लिए दांव पर जान लगा रहे लोग। यूथ एशियन एथलेटिक्स में गुमला की आशा किरण बारला का कमाल, 800 मीटर रेस में नया रिकॉर्ड दर्ज कर जीता गोल्ड मेडल। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लग रहे आरोप पर विजय सिन्हा ने ललन सिंह और शिवानंद तिवारी पर साधा निशाना, कहा इनकी संगति जंगल रात को स्थापित करने वाले पुरोध के साथ। मुंगेर में डेंगू के मिले 84 मरीज, सदर अस्पताल में इलाज चल रहा, कुछ निजी नर्सिंग होम में भर्ती। नवादा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सदर अस्पताल के नशा मुक्ति वार्ड को फिलहाल 10 वार्ड का डेंगू वार्ड बनाया गया। गोपालगंज में लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीजों की संख्या, अब तक 118 मरीज मिले, सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी।
वैशाली में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के काफिले में बड़ा हादसा, बाल बाल बचे मंत्री, साइकिल सवार शराबी को बचाने के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर के जसीरी के पास दो बाइकों में जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा के चीवाड़ा में अलग अलग सड़क हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सिवान के सरायोपी थाना क्षेत्र से महिला का शव बरामद, सड़क हादसे में मौत की जताई जा रही आशंका। बेगूसराय के अमरौर में एक अपराधी सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कटिहार में बरंडी नदी में नाव पलटने से डूबे, मौत, 5 लोगों का शव बरामद, कई लोग लापता। कटिहार में नाव हादसे के वक्त 9 लोग थे सवार, 2 को स्थानीय गोताखोरों ने बचाया था जिंदा, मजदूरी कर लौट रहे थे सभी लोग। सड़क बनाने के लिए समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर बाजार में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और विधायक राजेश सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कोडरमा स्टेशन पर मालगाड़ी हुई बेपटरी, लूप लाइन में ले जाने के दौरान हुई बेपटरी। सिमडेगा पुलिस लाइन में अस्पताल ले जाने के दौरान सहायक पुलिसकर्मी की मौत, खाना खाने के बाद बीमार हुआ था जवान, विधायक प्रतिनिधि ने परिजनों को दिए हर सहायता का भरोसा। गोड्डा में बिजली की तार की चपेट में आने से छात्र की मौत, छत पर कपड़ा सुखाने के दौरान आया था तार की चपेट में, पुलिस अधिकारी बनने के लिए कर रहा था पढ़ाई। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे के वक्त का सामने आया वीडियो, 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी BMW कार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, मरने वालों में टिहरी के डॉक्टर निर्मल सिंह के छोटे बेटे डॉक्टर आनंद प्रकाश शामिल। भागलपुर में नवगछिया के ज्ञानीदास टोला में जारी गंगा का कहर, कटाव की वजह से नदी में समाया आंगनबाड़ी केंद्र का भवन। एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड किए जाने पर आईएमए ने दिया अल्टीमेटम, सीएम से निलंबन की कार्रवाई वापस लेने की मांग। रांची के सुखदेव नगर से 6 महिलाओं को लोगों ने पकड़ा, सब्जी मंडी में ईसाई धर्म का कर रहे थे प्रचार प्रसार। दुमका में तेज रफ्तार ने ली 2 लोगों की जान, हादसे में एक युवक बुरी तरह जख्मी, ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। धनबाद में अवैध कोयले पर लगाम लगाने में पुलिस लापरवाह, सीआईएसएफ को सहयोग नहीं करती है स्थानीय पुलिस। छपरा पुलिस लाइन में एक हवलदार ने की आत्महत्या की कोशिश, हवलदार विभूति झा को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर में गोबर सही चौक के पास जुए के अड्डे का खुलासा, संचालक मोहम्मद अब्बास फरार, हिरासत में ली गई एक महिला। सिवान के बढ़रिया मीरगंज मुख्य मार्ग पर एक दुकान में अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस ने मौके से बरामद किया करीब आधा दर्जन खोखा। कटिहार में अल करीम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। गया के बेलागंज में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, शराब पीने से मौत की आशंका। समस्तीपुर के रोसड़ा में मामूली विवाद में खूनी झड़प, गांव के कुछ लोगों ने परिवार पर किया हमला। समस्तीपुर में हसनपुर थाने के चंद्रपुर गांव में तमाशबीन बने 2 पक्षों के बीच मारपीट, देखते रहे लोग, पिटाई से महिला सहित 5 लोग जख्मी। पूर्णिया के 22 थाने में पदस्थापित एएसआई श्यामलाल पासवान की सड़क हादसे में मौत, पूर्णिया में कोर्ट के काम से बाइक से जा रहे थे एएसआई। बांका के फुल्ली डूमर में बाइक सवार 3 बदमाश गिरफ्तार, पूछताछ के बाद पुलिस ने किया मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। गढ़वा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बूढ़ा पहाड़ पर छिपाकर रखे गए विस्फोटक को किया बरामद। जामताड़ा में मिहीजाम के शहडाल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, छापेमारी में अर्धनिर्मित हथियार बरामद। पिछले दिनों कोलकाता से पकड़े गए हथियार की तस्कर निशानदेही पर गन फैक्ट्री का खुलासा, शहडाल में शाहजहां खान के घर में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री। गोड्डा के महागामा में पुलिस की छापेमारी में एक साथ चोरी की सैकड़ों गाड़ियां जब्त, एक गैरेज से भारी संख्या में गाड़ियों के पार्ट्स भी बरामद। रांची में करीब 331 साल पुराने जगन्नाथपुर मंदिर में गर्म हो रहा गर्भगृह का फर्श, इस घटना से श्रद्धालु और मंदिर के पुजारी हैरान। बेगूसराय में गहने की दुकान में दिन दहाड़े लूट, कैश सहित करीब 5 लाख की गहने ले गए लुटेरे, पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। रांची से सटे पिकनिक स्पॉट बना अपराधियों का अड्डा, लूटपाट गिरोह के एक्टिव होने की सूचना पर 3 अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद में कारोबारियों को लुभाने के लिए समारोह में हुआ फूहड़ डांस, कई अधिकारी डांस का लेते रहे मजा। औरंगाबाद में उद्योग लगाने के नाम पर आयोजित था समारोह, रात भर डांसरों में कराया गया डांस, देखने के लिए डटी रही भीड़। औरंगाबाद में फूहड़ डांस के आयोजन पर उद्योग विभाग की साफ सफाई महाप्रबंधक ने कहा, डांसर्स को नचाने की जानकारी मिलते ही रुकवाया गया था कार्यक्रम। बिल्डर गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी में आईटी की टीम की बड़ी कामयाबी, अब तक 50 लाख से ज्यादा की कैश बरामद। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में कब्रिस्तान से भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद। गोपालगंज के जादवपुर में चोरों ने साईं मंदिर का ताला तोड़कर दान बेटी से की पैसों की चोरी, शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी।
अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में जूनियर इंजीनियर के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गांधी मैदान में परिवहन पदाधिकारी से शराब के नशे में झड़प कर रहे थे इंजीनियर निशांत कुमार। मुंगेर डीआईजी कार्यालय में 4 जिलों के चयनित 178 एएसआई अभ्यर्थियों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। अब अपने अपने जिलों में ये सभी अभ्यर्थी देंगे योगदान। सिवान के नवीगंज ओपी क्षेत्र में एक युवक की गला रेत कर हत्या। गांव के ही खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी। दरभंगा में शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई। शराब बेचने और पीने के मामले में एक साथ 52 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मधेपुरा में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम को सील करने के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ झड़प। बाद में पुलिस को बुलाकर टीम ने की कार्रवाई। जमुई में एक शिक्षिका के साथ एटीएम में शातिर ने धोखे से उड़ाए 35,000 रुपए। शिक्षिका ने साइबर सेल में की शिकायत। गया के बुनियादगंज में रंगदारी मांगने के मामले में मुख्य सरगना सहित 2 अपराधी गिरफ्तार। सासाराम में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान। अलग अलग जगहों से 40 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना के बाद थाने पर ग्रामीणों ने किया पथराव। पुलिस पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। मुंगेर में घात लगाए अपराधियों ने पुजारी को बनाया निशाना। सीने में गोली मारकर पुजारी की कर दी हत्या। गया में ससुराल की जमीन के लिए हैवान पति ने की पत्नी की हत्या। तकिया से मुंह दबाकर ली पत्नी की जान। 5 साल के बेटे ने कहा पापा ने मार दिया। नालंदा के सालूगंज में बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या की। महिला का पड़ोसी से चल रहा था विवाद। छपरा में 2 अलग अलग घटनाओं में महिलाओं ने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। एक महिला की मौत, दूसरी महिला को 3 बच्चों के साथ बचाया गया। नालंदा के तियारी गांव में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दुमका के तालझारी में घर में घुसकर युवक को मारी गोली। युवक की घटनास्थल पर मौत, 3 लोगों पर लगा हत्या का आरोप। लोहरदगा में अपराधी बेखौफ खुलेआम पिस्टल लहराकर दुकानदारों के साथ आम लोगों को धमकी दी। जहानाबाद में अरवल मोड़ के पास मोटर रिपेयरिंग की दुकान से चोरी का वीडियो वायरल। करीब 1 लाख से अधिक के कॉपर वायर चुरा कर ली गई चोर। जमशेदपुर में जिंदगी की जंग लड़ रही रितु बिटिया। नाराज परिजनों ने शिक्षा विभाग का किया घेराव। जमशेदपुर की बिटिया रितु 22 घंटे से लड़ रही जिंदगी की जंग। स्कूल में बेइज्जती के बाद खुद को लगाया था आग। पूर्णिया के मरंगा थाना के ततमाटोला में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घायल को मेडिकल अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र में युवती से रेप का मामला आया सामने। युवती ने पड़ोसी युवक अजय शर्मा पर लगाया आरोप। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पड़ोस के ही युवक पर बच्ची से दुष्कर्म का लगा आरोप। कोडरमा में हर दिन लाखों रुपए के ब्लू स्टोन का हो रहा अवैध खनन। 45 बोरा ब्लू स्टोन लदा ट्रैक्टर वन विभाग की टीम ने किया जब्त। गिरिडीह के धनवार प्रखंड में पीडीएस राशन की खुलेआम कालाबाजारी। ग्रामीणों ने विभागीय पदाधिकारियों पर मिलीभगत का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने धनवार से कालाबाजारी के लिए जाए जा रहे अनाज लदे ट्रक को पकड़ा। ग्रामीणों ने ट्रक को किया पुलिस के हवाले। देवघर में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा। निजी अस्पताल कर्मियों पर लगाया बदसलूकी का आरोप। साहिबगंज के राजमहल में शादी का झांसा देकर यौन शोषण मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। तालझारी के मस्कलैया गांव के संजीव कुमार पर लगा है आरोप। बोकारो में एफआईआर के नाम पर सनहा दर्ज कर तत्कालीन थानेदार ने जिम्मेदारियों से झाड़ा पल्ला। बालीडीह थाने में 1 जून को पीड़ित ने की थी कार चोरी की शिकायत। शेखपुरा की अरियरी में मनरेगा मजदूर के नाम पर फर्जी निकासी मामले में डीएम की कार्रवाई। गिरिडीह के बरमसिया स्थित निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मरीज की मौत। परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। कर्नाटक के हासन में 2 वाहनों में जोरदार टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल से भरा टैंकर सड़क किनारे पलटा। पेट्रोल लूटने के लिए ग्रामीणों के बीच मची है होड़। अलीगढ़ में खतरे के बीच पेट्रोल लूटने के लिए जान की बाजी लगा दी। लोगों ने बच्चों से लेकर बड़े तक पेट्रोल के चक्कर में पड़ रहे। हो सकता था बड़ा हादसा। तमिलनाडु के मदुरई में एक गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पा लिया काबू। राजस्थान के उदयपुर में ट्रक में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। किसी तरह से आग पर पाया गया काबू। यूपी के फतेहपुर जिले में स्टीयरिंग फेल होने से तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में भीषण आग लगी। यूपी के देवरिया में घाघरा नदी उफान पर। 40 से अधिक गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों की बड़ी समस्या। आज पीएम मोदी देशवासियों को देंगे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सौगात। वीसी के जरिए करेंगे उद्घाटन। राष्ट्र को भी करेंगे संबोधित। आज से T20 वर्ल्ड कप का आगाज। ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहा टूर्नामेंट 23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला। सिवान के झूनापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट। 6 से अधिक लोग मारपीट में जख्मी। 2 की स्थिति गंभीर।
और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां ईओयू ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जिसका नाम अभिषेक मोहनिका है। अभिषेक मोहनिका खुद को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बताकर सोशल मीडिया के जरिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहा था। गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार के केस को लेकर डीजीपी को उसने निर्देश जारी किए थे। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां एक व्यक्ति खुद को चीफ जस्टिस बताकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहा था। डीजीपी को लेकर उसने निर्देश जारी किए थे और इसी सिलसिले में आज उसकी गिरफ्तारी की गई है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। शख्स का नाम अभिषेक मोहनिका बताया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट में खुद को वो चीफ जस्टिस बता रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से उसने कई लोगों को दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे उसकी तरफ से, और आज ईओयू ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां फर्जी निर्देश जारी कर रहे एक युवक को आज ईओयू ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, ये जो मामला है वो काफी सेंसिटिव है। अभिषेक मोहनिका नाम का एक शख्स है जो अपने आप को चीफ जस्टिस बताते हुए फर्जी तरीके से उनके ईमेल आईडी को क्रिएट किया और उसके बाद उस ईमेल आईडी के जरिए एक गया के तत्कालीन एसएसपी है आदित्य कुमार, उनके मामले में उसने आदेश निर्देश जारी किया बिहार के डीजीपी को कि जल्द से जल्द इस मामले का जो है वो पूरी करें अनुसंधान, और उसके आधार पे कोर्ट में जो है कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किया। खुद को बताते हुए चीफ जस्टिस उसने निर्देश जारी किया और फिर उस मामले में डीजीपी ने अनुसंधान करवाया और उसका लाभ, तत्कालीन लाभ जो है वो गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार को मिल गया। और अब जाकर के जब ये मामला सामने आया, जब अनुसंधान हुई, तो ईओयू ने ये पाया कि ये पूरे तौर पे फर्जी वारा करके अभिषेक मोहनिका जो है वो इस तरह से गड़बड़ किया है। और इसी मामले में अभिषेक मोहनिका को गिरफ्तार ईओयू ने कर लिया है। थोड़ी देर में कोर्ट में उसे प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद जो भी मामले रहे हैं उसके अनुसंधान करते हुए आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो ईओयू के तरफ से की जाएगी। ये भी बातें सामने आई है कि ये कोई पहला केस नहीं है जिसमें इस तरह से अपने आप को चीफ जस्टिस बता करके अभिषेक मोहनिका ने इस तरह से अधिकारियों को ऊपर धौंस दिखाया और उनसे गलत काम करवाए। एक मामला राजस्थान से भी जुड़ा हुआ पाया गया है और उस मामले में भी वहां के जो जस्टिस है उनके नाम पर इसने फर्जीवाड़ा किया था और एक आरोपी को लाभ पहुंचाया था। तो इस तरह से इसकी एक आदत पे शुमार है इस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो तत्कालीन एसएसपी हैं गया के आदित्य कुमार, उन्होंने आखिर इससे इस तरह से मदद क्यों ली और इसने क्यों मदद की है, अब इसका भी अनुसंधान ईओयू कर रही है और उसके आधार पर आदित्य कुमार के ऊपर भी मामला सामने अगर आता है तो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं, जहां एक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी दिशा निर्देश चीफ जस्टिस बनकर जारी कर रहा था। इतना ही नहीं, डीजीपी को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए और इसी को लेकर आज ईओयू की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच जारी रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।